Hello and welcome to the second lecture of how to speak English fluently। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोला जा सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़िंदगी के ये 30 से 35 मिनट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए इसको कम्प्लीटली देखिएगा। गुज़श्ता से व्यवस्था करते हुए हम लोग यानी कि बैकग्राउंड के साथ हम रिलेट करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मेथड ऑफ टीचिंग इज़ इन उर्दू। हम लोग कोशिश करते हैं कि उर्दू के अंदर बात करें ताकि जो नए लर्नर्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं, जो नए हिंदी से या उर्दू से सीखने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कैसे करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज है सबसे पहले हम उसे अपनी लैंग्वेज में, अपने थॉट्स में लेकर आते हैं। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस इट इन डिटेल्स। वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा ताकि आप कोई भी डिटेल को मिस ना करें। First of all, now we will discuss about the thing. Accept that second language acquisition is difficult. जिस दिन आप ये मान जाएंगे कि second language acquisition is difficult for me, उस दिन आपकी actual learning start होगी। जिस दिन आप कहेंगे कि मुझे नहीं आता, हाँ मुझे समझाओ, हाँ मुझे ये सिखाओ कि मुझे ये कैसे करना है, then it will be the great thing for you. सबसे पहले आपने ये मानना है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज डिफिकल्ट एंड आई एम रेडी टू लर्न अबाउट दिस। सेकेंड थिंग जिसके मुतालिक हम लोग बात करेंगे कि हेजिटेशन को रिमूव करें। जब तक आप हेजिटेट रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं बोल पाएंगे। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज विद अदर पर्सन इफ यू स्टिल फील हेजिटेटेड। स्टॉप बीइंग हेजिटेशन। हेजिटेशन को ख़त्म करें। फर्स्ट टाइम कोई भी अगर बंदा इंसान बात करता है तो वो हेजिटेशन का शिकार होता है, दैट इज़ ट्रू थिंग। बट इसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मत बनाएं। आई रिक्वेस्ट यू, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। हेजिटेशन को रिमूव कर दें अपनी ज़िंदगी से। शाय नहीं हो, आप उसको प्रैक्टिस करें, बार बार कोशिश करें जब तक आप उसे परफेक्टली अचीव ना कर लें। थर्ड थिंग इज़ ट्रायल एंड प्रैक्टिस। बार बार ट्रायल करें, बार बार उस चीज़ को देखें। जब आपको कोई बात करता है, इफ़ समबडी टॉक्स विद यू इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट यू कैन नॉट आंसर इट प्रॉपरली, इट इजंट योर फॉल्ट, इट इज़ द बेसिकली अ प्रोसेसिंग, इट इज़ इन आवर माइंड। वेन एवर समबडी स्पीक्स इंग्लिश, आवर ब्रेन is used to translate it in primary language, then it converts it into the secondary language, that is English here, process its answer and later on it will tell us about its answer in English language. The same thing is here. इसकी एक मिसाल देते हैं. Let us give you one example of computer. If we talk about the computer, कंप्यूटर की प्राइमरी लैंग्वेज क्या होती है? वो 0101 की लैंग्वेज में होती है। सेकंड थिंग हम जो इसमें बात करते हैं वो ये है कि जब कभी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो क्या करता है, वो उस इंस्ट्रक्शन को पहले प्राइमरी लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0101 की फॉर्म में, उसका आंसर भी उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और देन उसके बाद वो सेकेंडरी लैंग्वेज की तरफ आता है। तो इसका मतलब है जब मशीनरी इस चीज़ को टाइम टेकिंग करती है, उसका जो प्रोसेस है उसमें टाइम लेती है एग्जीक्यूट करते दूसरी ज़ुबान में, तो हम इंसान भी तो एक मशीनरी की तरह हैं। अपनी लैंग्वेज में, इन आवर लैंग्वेज वी कैन गिव यू अ कंप्लीट आंसर ऑफ दैट थिंग, बट क्या होता है कि जब हमें किसी दूसरी ज़ुबान में बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले इंग्लिश को, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, इस सेंटेंस को अगर हम सुनेंगे तो इसकी पहले अपने माइंड में ट्रांसलेशन करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम की ट्रांसलेशन क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, उसका मैं जवाब प्रिपेयर करूँगा। माय नेम इज़ फसीह, उसका जवाब मैं उर्दू में पहले देखूँगा कि मेरा नाम फसीह है, फिर मैं उसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगा और देन आई विल स्पीक अबाउट इट। So the whole process of execution takes much more time than in the primary language, which can be the Urdu or Hindi. So same is the case कि हेजिटेशन ना फील करें, ट्रायल एंड एरर की बेस पे उसको सीखते जाएं। जब मशीनरी, जब कंप्यूटर जैसा एक जायंट जिसने पूरी दुनिया तब्दील कर दिया है, वो अपनी प्राइमरी लैंग्वेज से अगर सेकेंडरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसमें वो टाइम ज़्यादा लेता है, तो हम इंसान को भी टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। सिंपली आप उसे सीखना स्टार्ट करें। फिफ्थ हम लोग बात करेंगे
नॉट कॉमन इन एवरीडे लाइफ। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी यहाँ पे कॉमन नहीं है, ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारी डे टू डे लाइफ में ये कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसे सही तरीके से बोल नहीं पाते। वेन एवर यू टॉक अबाउट द थिंग अबाउट द ब्रिटिश, अबाउट द अमेरिकन और एनी इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, जब कभी वो उर्दू या हिंदी बोलते हैं तो थोड़े से अजीब से लगते हैं, उनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि आप अपने एक्सेंट को फेक नहीं करें। द फर्स्ट थिंग पीपल थिंक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज इज द फेक एक्सेंट। कभी भी फेक एक्सेंट की तरफ ना जाएं, कोशिश करें जो आपका नेचुरल एक्सेंट है, जो नेचुरल इंग्लिश है, जो आपका डायलेक्ट है, उसको कभी भी आप डिफरेंट नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनकी मिमिक्री करते हैं तो आप सही तरीके से अंग्रेजी ज़ुबान नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट द थिंग दैट व्हाट इज़ योर नेम, हाउ कैन यू प्रूव योरसेल्फ, we cannot give Pakistan the more money they needed. So this is the fake accent. We stop being the fake accent. What is your name? That is a simple thing. Remain to the simple, remain to the realistic thing. Stop being a fake person. अंग्रेज जब उर्दू बोलते हैं तो वो अपने इंग्लिश एक्सेंट में ही उर्दू बोलते हैं, दैट इज ओके फॉर अस। But whenever a person who wants to speak English in Urdu or Hindi accent or in a dialect, they are subject to the mimicry. Why? So first of all, stop being hesitated, stop taking any fake accent and consistent to your English learning. So acceptance is the first thing. If I learn this, I can do this. If I can do this, I can surely speak English language. सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि मुझे इंग्लिश ज़ुबान नहीं आती और इंग्लिश ज़ुबान को सीखने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे उन लोगों में बैठना पड़ेगा, उस गैदरिंग को एंजॉय करना पड़ेगा जिस गैदरिंग के अंदर हम लोग कुछ सीख सकते हैं। The very first step of the golden rule is acceptance that I have no knowledge about the English language. Okay, dear students, now we will move on to the second golden rule of English speaking trick. Surround yourself in English speaking environment. Yes, I am saying this thing very clearly. अपने आप को जब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं बोल सकते। ये ऐसे ही है कि आप एकदम से ही आपके पास कोई आ जाए, वो आपको कहे कि आज चलें जी चाइनीज़ बोलते हैं। अब चाइनीज़ एनवायरनमेंट तो हमने देखा ही नहीं, ना हमें उसकी वर्ड पता, ना वोकैबुलरी पता, ना उसके सेंटेंस पता, ना ग्रामर का पता, तो हम उसको नहीं बोल सकते। ना रशियन बोल सकते हैं, ना हम फ्रेंच बोल सकते हैं। सेम इज़ अ केस, जब तक आप ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं बैठेंगे जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं बोल सकते। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज इन्वायरमेंट बनाना है। बिफोर स्पीकिंग जस्ट लिसन। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, अल्लाह ताला ने कहते हैं कि एक ज़बान इसलिए दी है कि कम बोलें, दो कान इसलिए दिए हैं कि ज़्यादा सुनें। तो आपने सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना है। जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, आप अपने आप को या इस इन्वायरमेंट में आपने एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बने। वो क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, क्या फ्रेजेस बोल रहे हैं, ग्रामर कैसे है, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर नया बन रहा है, प्रैग्मेटिक सेंस क्या बन रहा है, उसका सिंटैक्स क्या बनता है, ये सारी चीज़ें जितना आप सुनेंगे ना उतना आपको अच्छा तरीके से बोलना आएगा। जितना ज़्यादा सुनेंगे उससे बहुत अच्छा आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। यही वजह है कि हम में से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, जब कनाडा में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तो वो जब वापस आते हैं तो उनकी स्पीकिंग बड़ी अच्छी हुई है। तो क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा आ जाता है। अपने आप को फोर्स करें, उस चीज़ का इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट देखें, उस चीज़ को हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपकी लर्निंग वोकैबुलरी भी बढ़ सकती है। सेकेंड थिंग के मतलब बात करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स होने चाहिए। आपका जितने इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स होंगे, जितने आपके दोस्त होंगे, वो आपको गाइड करते रहेंगे। कोई नया वर्ड रोज़ का सुनने को मिलेगा। आप कोई गलत बात करेंगे, आपके कोई वर्ड सही नहीं बोल रहे, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी वर्ड वोकैबुलरी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि जो एलीट क्लास होती है, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी स्पीकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द मिडिल एंड द लोअर मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम लोग इंग्लिश का हमारे साथ कोई दोस्ती इतनी सी होती है कि किताब में लिखा हुआ है, किताब से हम लोग ने पढ़ लेना है। अगर आप कभी एग्जाम्पलरी चेक करें, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, किताब सामने दे दें, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, फैंटास्टिक बोलेंगे, ऐसा लगेगा नेटिव शख्स बोल रहा है। लेकिन जब आपको कहा जाएगा चलें जी आए डिस्कस करते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, तो आप इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। दिस इज़ द मेन रीज़न।
कि हमारी स्पीकिंग क्यों नहीं है, कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है। अपना इन्वायरमेंट डेवलप करें। इन्वायरमेंट आपने डेवलप करना होता है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस कंपनी में वो बैठता है वो वैसा हो जाता है। आप अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाली कंपनी में तो बैठे हैं, उन लोगों के साथ बैठे हैं जो इंग्लिश वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं। इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको किसी ने डिफ़िकल्ट नहीं बनाया, इसको आपने खुद डिफ़िकल्ट बनाया है। जब सीखना ही नहीं, जब उस चीज़ को एग्जीक्यूट ही नहीं करना, जब लर्निंग कैपेसिटी ही नहीं बनानी, तो वो तो मुश्किल होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करें वो ये है कि गाइडेंस फ्रॉम द इंग्लिश स्पीकिंग टीचर। जो आपका इंग्लिश पढ़ाने वाले आपके जो टीचर हैं उनसे आप गाइडेंस लें। वो आपसे बेहतर जानते हैं आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, व्हाट इज़ द ग्रामेटिक सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ द एडिमेटिक एक्सप्रेशंस कौन से हो सकते हैं, प्रोवर्ब्स कौन सी लग सकती हैं, तो वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि अ पर्सन हु इज़ मोर नॉलेजेबल देन यू नोज अबाउट द थिंग्स वेरी करेक्टली। वो उस चीज़ को आपसे बेहतर जान रहे होते हैं। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे रोज़ देखा करें, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा वर्ड वो आज उन्होंने नया लिखा है वो आप अपनी नोटबुक में लिखते जाया करें, ताकि वो टीचर जब कभी आप बाद में उनसे पूछ सकते हैं, आज आपके लेक्चर में सर मुझे ये लफ्ज़ की समझ नहीं आई थी, काइंडली मुझे बता दीजिएगा। वो टीचर आपको मारेगा तो नहीं, वो ये तो नहीं कहेगा तुमने मुझसे सवाल क्यों किया, वो आपको बता देगा उसका आंसर। तो आप कोशिश करें कि आप अपने इंग्लिश टीचर से सीखें। वो जो आपका मेंटोर है, मेंटोर का लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो आपको कुछ सिखाता है, तो टीचर आपका मेंटोर होता है, उस मेंटोर से सीखें। फोर्थ में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई कोर्सेज या मॉड्यूल्स को आप चेक करें, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये क्या वजह है कि एक बच्चा फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ता है एज अ कोर्स सिलेबस, बट उसको सही बोलने नहीं आती। वही स्टूडेंट कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स उठा लेता है या 3 मंथ में वो उसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स किया जाता है कि आप अंग्रेज़ी बोलें। पानी भी पीना है तो आप उसको अंग्रेज़ी में जब तक नहीं कहेंगे आपको पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो जब तक इंसान को इंग्लिश के लिए फ़ोर्स ना किया जाए, किसी भी ज़ुबान, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का या किसी भी ज़ुबान की मतलब बात नहीं हो रही, हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी ज़ुबान हो जाए, कोई भी लैंग्वेज हो जाए, रशियन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, आप उर्दू सीख रहे हैं, आप हिंदी सीख रहे हैं, आप पंजाबी सीख रहे हैं, आप जब तक उसको सही तरीके से बोलेंगे नहीं, उसके लफ्ज़ को नहीं बोलेंगे, आप वो उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसको प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे। तो आप कोई कोर्सेज उठा सकते हैं, किसी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियो जैसे आप देख रहे हैं, इनको आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। रेगुलरली सब्सक्राइब करें ऐसे चैनल्स को जहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। आफ्टर दिस नाउ वी विल गो टू द थर्ड गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, दैट इज़ इनरिच योर वोकैबुलरी। जब तक आप किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को नहीं पढ़ेंगे उसको बोल नहीं सकते। आपको नहीं पता कि फूल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, आप उसको नहीं बोल सकते। आप जब तक किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ह्यूमन को, किसी भी उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं डिफाइन कर सकते तो आपकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ सकती। तो इनरिच योर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं। बढ़ाने के क्या तरीके हैं वो आज हम लोग देख रहे हैं। लर्न थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है, आपको यह कहते हैं यार ये जो हाथ है इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, आप लोगों से पूछें यार इसको क्या कहते हैं, आपको एक दिन तो पता चल जाएगा इसको अंग्रेज़ी ज़बान में हैंड कहते हैं, इसको शर्ट कहते हैं। तो आप लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये वैसे भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चंक वर्ड्स। आप कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो आपकी लैंग्वेज को इनरिच कर रहे हों। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पे जैसे हमने कोड मिक्सिंग टेक्निक को भी बात करें कि हम लोग कहते हैं, अब ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको समझाने के लिए लिख दी हैं। तुम बहुत अच्छे हो, हम उर्दू ज़बान में कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो हम इसको साथ साथ कुछ वर्ड्स, चंक वर्ड ऐसे डालते जाते हैं जिससे वो क्या होगा कि वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगने शुरू हो गई। जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, इसके बजाय हम कहते हैं तुम बहुत नाइस हो। अंग्रेज़ी का एक वर्ड है ना, पूरा फिक्रा ना बोलें, नहीं बोलने होता ना बोलें, लेकिन वर्ड्स बोलना शुरू कर दें। सेकंड बात करेंगे, तुम्हारा बस्ता और किताबें किधर हैं, तुम्हारा बैग और बुक्स किधर हैं। यानी कि आप उर्दू लफ्ज़ में इंग्लिश को ऐड करते हैं, कुछ वर्ड्स बोलें ना, कोशिश करें। इस तरीके से आप अंग्रेज़ी ज़ुबान पे भी अबूर आता जाएगा, हेजिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उस वर्ड को। कोहली बहुत ज़हीन और ज़ीरक इंसान है। कोहली इज़ वेरी इंटेलिजेंट
एंड शॉर्प मैन, इसको आप ऐसे भी कहते हैं कोहली बहुत इंटेलिजेंट और शॉर्प इंसान है। प्रोफेशनल ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत मुश्किल है यार, ये फूलों की सेज नहीं है। वो सही कहते हैं, इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। अब देखें, एक बेड ऑफ रोजेज़ आपने ईडियम भी इसमें डाल दिया, यानी आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे इनरिच करते जा रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अल्फाज जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के हैं वो आप डालते जाएँ। आप फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट में लिखते जाएँ सर यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हैं। या आप इसको लिख सकते हैं कि ये मोबाइल बहुत हाई टेक्नोलॉजी का है। अब ये देखिए, उर्दू में अंग्रेज़ी के कुछ वर्ड्स बोलते जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब पूरे का पूरा सेंटेंस आप बोलते जाएंगे। तो आप कोशिश करें ये कोड मिक्सिंग टेक्निक को भी अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करें। आज आप उसे कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, अब आप कहते हैं कि मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ, तो आपने लाइफ तो डिफरेंट होती जा रही है ना। तो इससे में कोई आपको डिग्रेड भी नहीं करेगा यार कि आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, जो हमें फ़ील होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में हमें फ़ील होता है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं या हमें अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए, हमें उर्दू या हिंदी में रहना चाहिए। उन लोगों के लिए तो ये बात बड़ी अच्छी है कि आप कुछ वर्ड्स बोल लें, ज़्यादा नहीं बोलें, कुछ वर्ड्स बोलें। ये मोबाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, ये मोबाइल हाई क्वालिटी का है, ये मोबाइल हाई रेजोल्यूशन का है, ये फेसबुक बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये आप इस तरह के लफ्ज़ बोलेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपनी वोकैबुलरी को इनरिच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि वाओ, आज का मैच तो बहुत अच्छा हुआ, हुर्रा, हम लोग आज जीत गए हैं, ओ माय गॉड, उसने मुझे आज इनवाइट नहीं किया। तो इस तरह के जितने वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। यस, मैं आपकी दावत पे आऊँगा, नो, मैं आज नहीं आ सकता, ठीक है। अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं तो इनको यूटिलाइज़ करें। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को भी यूटिलाइज़ करने से आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान या उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। तो उस चीज़ को बोल नहीं सकते, मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखें। जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, आपकी लर्निंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो सकती। Now we will go to the another thing that is also very good in enriching our vocabulary, that is यूज़ ऑफ ग्रीक एंड लैटिन रूट वर्ड्स। उन रूट वर्ड्स को देखें, जो रूट वर्ड्स हैं, जो बुनियादी लफ्ज़ हैं, उनके मीनिंग क्या है, उसकी वजह से आपको वोकैबुलरी समझने में भी आसानी हो सकती है। ये रूट वर्ड्स, क्योंकि सारी ज़बान जो है वो हमारी इंग्लिश ग्रीक से या लैटिन से ओरिजिनेट हुई है, तो उनके कुछ बुनियादी कुछ रूट वर्ड्स हैं जिनको अगर याद कर लें तो आपको वोकैबुलरी समझने बहुत आसान हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया, प्री का मतलब होता है, कहीं पर भी लफ्ज़ प्री आ जाए उसका मतलब होता है बिफोर, ये एक वर्ड है। अब प्री क्लासेस, प्री हमें पता चल गया इसका मतलब होता है पहले आने वाला। तो प्री क्लासेस का मतलब क्या हुआ कि क्लासेस से पहले वाली जो क्लासेस जारी होती हैं। प्री बोर्ड, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले जो है हम लोग एग्ज़ाम्स लेते हैं। लॉजी इज़ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है स्टडी करना। अब ये किसी के साथ भी आ जाए, जैसे बायोलॉजी, बायो की स्टडी, लॉजी मीन स्टडी करना, स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी, साइकी यानी माइंड की स्टडी, नफ्सियात जिसे कहते हैं, साइकोलॉजी। अब ये लॉजी से हमें समझ आ गया कि ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी करना, जिसके साथ आ जाए उसका मतलब स्टडी करना होगा। एक्वा, एक्वा का वर्ड जो है वो उसका मतलब होता है वाटर। एक्वा कहीं पे भी लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब वाटर है जी। देख लें एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ पे मछलियाँ तैरती हैं, पानी वाला एक्वा। एक्वेटिक लाइफ, मछलियों की जो ज़िंदगी है या समुद्री ज़िंदगी है उसे एक्वेटिक लाइफ कहते हैं, पानी का रिलेटेड है। एक्वा मैरीन, जो समुद्र के अंदर के जो सिपाही हैं, जो वहाँ पे बहरी फ़ौज के होते हैं, एक्वा मैरीन्स कहते हैं। एक्वा मैन, जो मूवी भी देखते हैं आप डीसी की, के एक्वा मैन वो एक्वेटिक लाइफ का होता है, वो उसके जो फाइट कर रहा होता है डिफरेंट ताकतों के खिलाफ। तो एक्वामैन, एक्वामेरीन, जहाँ पे भी एक्वा लफ्ज़ आ गया उसका मतलब है ये वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। एक्स का मतलब, एक्स आप सही सोच रहे हैं, एक्स का मतलब होता है जो ज़िंदगी से चला गया, जो आउट हो गया, जो अवे हो गया। एक्सिट, एक्सिट का मतलब होता है यहाँ से निकल गया। एक्सहेल, सांस का बाहर निकालना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आउट करना, बाहर निकालना, परे धकेल देना। एग्जिट, बाहर चले जाओ। एक्सहेल, सांस का बाहर निकालना। एक्सपोर्ट, आप जो है वो बरामद कर रहे हैं, वो चीज़ को बाहर भेज रहे हैं। एक्सपेल, किसी को स्कूल या कॉलेज से ही निकाल देना, एक्सपेल कर देना। एक्सट्रैक्ट, ज़मीन से कुछ निकालना। और एक्स मेंबर, यानी कि वो पहले एक मेंबर था, अब वो निकल चुका है, अब वो आउट हो चुका है, नाउ ही इज़ एक्स मेंबर। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ रूट्स वर्ड्स हैं, इंग्लिश ज़बान मुश्किल नहीं है, उसको समझना आसान है।
सिंपली आप प्रैक्टिस किया करें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनरिच योर वोकैबुलरी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। जब तक किसी चीज़ को आप प्रोनाउंस सही नहीं करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, आप उसको गलत बोलते रहेंगे। क्यों? इसकी वजह है कि मैंने अंग्रेज़ी ज़बान सीखी अपने माँ बाप से, माँ बाप के अलावा माशरे से सीखी, और माशरे में जो लफ्ज़ बोला जाता है, जिस तरीके से बोला जाता है, हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। कभी ध्यान ही नहीं दिए, कभी इंटरनेट पे ओपन करके नहीं देखा इस वर्ड की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब हम इसको देख लेते हैं। इस सेंटेंस को आप लोग बोल के चेक कीजिए। ओके, नाउ मैं इसको रीड आउट करता हूँ, चेक कीजिएगा आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी ठीक थी। आई विल कम ऑन वेंसडे, अब इसमें डी साइलेंट है, वेंसडे एंड सैटरडे। सैटरडे लफ्ज़ जो है वो सैटर्न से निकला है। सैटर्न जो प्लैनेट, सैटर्न देवी भी जो है वो ग्रीक में थी। तो सैटर्न लफ्ज़ से निकला है, तो ये सैटरडे होना चाहिए, ये सैटरडे तो कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं सैटरडे वाले दिन हम आपको दावत देंगे, सैटरडे टू ईट। अब ये जैलापिनो लिखा जा रहा है, लेकिन इसे प्रोनाउंस किया जाता है हैलापिनो, हैलापिनो। लेकिन क्योंकि हमने लिखा हुआ देखा होता तो जैलापिनो हम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको पता चल गया प्रोनाउंसिएशन। मकसद सिंपल ये है कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन में एक और मसला आ जाता है साइलेंट वर्ड्स का। अब साइलेंट वर्ड्स भी कुछ होते हैं, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, फर्दर हम वीडियोस बनाएंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल मैं बस दे देता हूँ। अब ये लफ्ज़ देख लें, अब जहाँ पे भी जे से पहले डी आता है, वो डी उसमें साइलेंट हो जाता है, डी उसमें साइलेंट हो जाता है। अब हम सारी ज़िंदगी बोलते रहते हैं एडजस्ट करें, आप एडजस्ट करें, लेकिन लफ्ज़ इसमें क्या बनेगा? एडजस्ट। आप गूगल कर लें, मुझ पे यकीन है, गूगल कीजिएगा, एडजस्ट लफ्ज़ बनेगा। हम लोग कहते हैं एडजस्ट। एडजेक्टिव नाउन को जो मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव इसे कहते हैं। जिन, जिसे हम उर्दू में भी जिन कहते हैं, उसे अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो डजिन लिखने जाएगा, लेकिन बोलने में प्रोनाउंसिएशन में जिन होगा। जेंगो, लेकिन डी से लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक उसके लैंग्वेज के प्रोटोकॉल्स हैं, साइलेंट वर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का एक पैटर्न है। इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन आपने देखना है कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कैसे है। नेक्स्ट जो गोल्डन रूल है, जिसको डिटेल में हम लोग आज इसलिए डिस्कस करें क्योंकि इसके बाद हमने कभी इसको डिस्कस नहीं करना। मैंने सिंपली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवानी है इंग्लिश लैंग्वेज की, एंड द थिंग विल बी द ओवर। फर्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ पैटर्न बताने का मकसद सिंपल इतना है कि आपको डेस्टिनेशन मिल जाए, आपकी मंजिल मिल जाए, जिस प्रोसेस को गुजर के आपने आगे जाना है। एक मुसाफिर और एक बंजारे में क्या डिफरेंस होता है? मुसाफिर की डेस्टिनेशन होता है, उसे पता होता है कि मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन जो बंजारा होता है जिसकी डेस्टिनेशन नहीं होती, वो ऐसे ही बेमकसद घूमता रहता है। आप बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है तो बामकसद मंजिल भी हासिल करनी है, उसके लिए ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और प्रोवर्ब्स की। इडियम सीखें, आपकी कोर्स की किताबों में भी होता है, लोगों से भी हमें बड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इडियम्स को याद कीजिए, प्रोवर्ब्स को, जैसे कि कुछ फ्रेजेज याद कर लें, छोटे छोटे चंक्स याद कर लें। ओह यस, दैट्स वेरी गुड। आपने खाना खाना है? यस। आपने उसके पैसे देने हैं? नो। तो आप उसके साथ यस नो से भी आप अपना काम चला सकते हैं। आप उसे कहते हैं जी क्या बात है, एक्सट्रीमली वंडरफुल। अगर आपका भाई जो है वो क्लास में पास हो गया है, उसके फर्स्ट पोजीशन आई, तो आप कह सकते हैं क्या बात है, एक्सट्रीमली वंडरफुल, यार बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये आप कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, फ्रेजेस बोल सकते हैं। तेज़ नहीं भागो वरना पीछे रह जाओगे, लाइफ इज़ अ रेस, लाइफ इज़ अ रेस, तेज़ नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। ये जो वर्ड्स हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट है ईडियम्स का, ईडियम के एक्सप्रेशंस। ईडियम्स को याद करने कोई मसला नहीं होगा आपको, जैसे कि मेहनत करते रहो क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स और ईडियम्स को भी अपने पास याद रख लें, क्योंकि यार धीरे धीरे ही आपको कामयाबी मिलती है। सो आप उसे कह सकते हैं अपने दोस्त को, यार मेहनत करते रहो, वो वैसे भी कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वही वाला मामला आपके साथ भी है। आप भी मैं कहता हूँ मेरे भाई को तो फिज़िक्स की ABC भी नहीं आती। ABC का बेसिकली मतलब होता है इब्तदाई नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग।
किसी भी चीज़ का जो नॉलेज है ना बेसिक, उसे ABC कहा जाता है, ईडियम्स में ABC। इसको कुकिंग की ABC भी नहीं आती, इसको फिजिक्स की ABC भी नहीं आती, इसका मतलब इसको फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता, इसको मैथ की एटलीस्ट ABC आती है। यानी कि आप इस तरीके से उसको लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो आप इस तरह के वर्ड्स इसको यूटिलाइज कर लें। आप कमेंट सेक्शन में आप ABC से एक ईडियम बना के भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है प्रोफेशन। टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, तो मैं ये भी कह सकता हूँ टीचिंग जो है, टीचिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप पता चलेगा कि आपकी कमांड इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है, तो आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस इस तरह के आप यूटिलाइज़ करें। जब तक आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे आप अंग्रेज़ी ज़बान को नहीं बोल सकेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट लर्निंग थ्रू रीडिंग। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे बुक्स से, सोशल मीडिया से, वीडियो से, इतना ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। रीड फ्रॉम द बुक, कोई भी किताब उठाएं, कोर्स बुक उठा लें, नावल उठा लें, कोई ड्रामा उठा लें, कोई न्यूज़पेपर उठा लें, लेकिन आप उसको रीड आउट करें। उसमें से जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे उस पर सर्कल लगा दीजिए और उसको आप गूगल भी कर सकते हैं, आप उसे अपने किसी मेंटोर से पूछ सकते हैं, आप किसी अपने घर के बड़े से पूछ सकते हैं, आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन वो आपको आना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी और आपकी रीडिंग के थ्रू आपकी लर्निंग भी होती है। प्रैक्टिस सिनोनिम्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिनोनिम की प्रैक्टिस करें। कोई वर्ड ले लें, जैसे कि एक वर्ड है मनी। ये अगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक वर्ड उसके सिनोनिम आगे से आप गूगल पे चेक कर लें, आप अपनी डिक्शनरी में चेक कर लें। मनी, अगर हम एक जो है मास्टर वो अपने सर्वेंट्स को पैसे देता है तो वो वेजेस कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी जगह एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है, वो जो पैसे हैं वो सैलरी कहलाते हैं। आप वेटर को वही पैसे देते हैं तो वो टिप कहलाती है। अदालत में वो पैसे जो हैं वो आप जब देते हैं तो वो आप फाइन कहलाता है। कोई बंदा किसी को रिश्वत देने की कोशिश करता है तो वो ब्राइब कहलाता है। तो है सारी ये मनी के ही सिनोनिम्स हैं। तो आप सिनोनिम की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो इंग्लिश है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। आपको विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपको सारे वर्ड्स लिंकिंग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आप सिनोनिम की प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं। देन ब्रेनस्टॉर्म अबाउट द आइडियाज़, कोई आइडिया पिक करें, उसके मुतालिक ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है कि उसके मुतालिक जहन में एक तूफ़ान ले आएँ। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ मार्कर है, तो मार्कर से आपके माइंड में जो कुछ भी आता है आप लिख डालें। मार्कर से आपके माइंड में आता है ये रेक्टेंगल है, ये ब्लैक इंक वाला मार्कर है, मार्कर इज़ यूज टू राइट, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपके माइंड में आता है तो आप वो लिखते जाएँ, आइडियाज़ लिखते जाएँ। कोई बिल्डिंग नज़र आती है उसके मुतालिक लिख लें, कोई आपको शॉप नज़र आती है उसके मुतालिक लिख लें, कोई फूड आइटम, कोई वेजिटेबल, कोई किसी भी किस्म की एसेसरीज नज़र आती है, मोबाइल फ़ोन के डिफरेंसेस पे या कंपैरिजन पे आप लिखना शुरू कर दें। आइडियाज़ कोई पिक करिए। वॉच वीडियोज़ एंड म्यूज़िक, वीडियोज़ या म्यूज़िक आपको जो है ना वो आपकी हीयरिंग पावर को इंक्रीज़ करता है। आपको वो म्यूज़िक या वीडियो के थ्रू आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होते हैं, लिसनिंग के थ्रू आप लर्न करते जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप मूवीज़ में देखते हैं, जैसे कि 3 इडियट में एक गाना होता है, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, वांना ग्रो अप वंस अगेन। नाउ दिस थिंग इज़, ये इसने रेपिटेशन किया तो क्या हुआ कि वो म्यूज़िक मुझे याद हो गया, म्यूज़िक से ट्यून याद होगी। अब कहीं पे भी कुछ बोलना होगा मैं उससे रिलेटेड बोल दूँगा। कोई डायलॉग्स होते हैं वो आप डायलॉग्स आप उसको बोल सकते। नाउ वी टॉक अबाउट द टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, वो लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से होमोनिम्स होते हैं, उनके साउंड एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि वो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। अब आपको मैं एक वर्ड देता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ पूरा, उसको देखिएगा और इसको बोलने की कोशिश करें। इसको स्पीक आउट करने की कोशिश की आपने। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसमें एक डिफरेंस ये देख लीजिएगा, लफ्ज़ है कैंट आई। कैंट आई एक शख्स का नाम है, एक बंदे का नाम है। कैंट आई, कैन टाई अ टाई, वो जो टाई जो है ना उसको टाई कर लेता है, यानी टाई को टाई कर लेता है। कैन टाई अ टाई एंड अनटाई अ टाई। अब उर्दू में या हिंदी में इसका मतलब ये बनता है कि कैन टाई जिस तरीके से टाई की नॉट लगाता है, टाई करता है ना, उसको बांधता है। यहाँ पे एक टाई का मतलब होता है बांधना, एक टाई है वो जो एक्चुअल टाई है। कैन टाई बंदे का नाम है। ये 3 लफ्ज़ हैं जिसको हमने मिक्स कर दिया। कैन टाई अ टाई, यानी कैन टाई जो शख्स है वो टाई को टाई कर लेता है।
Can't can tie a tie and untie a tie? Why I can't tie a tie and untie a tie like can tie and untie a tie? अब बार बार आपको फील हो रहा होगा ये क्या इसको कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से क्या होता है, इसको प्रैक्टिस करने से आपका लैंग्वेज पे बुरा आ जाता है। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लास्ट गोल्डन रूल है वो ये है कि डेली स्पोकन प्रैक्टिस। जब तक आप उससे बोलेंगे नहीं, जब तक मैं आपको जितना मर्जी कह लूँ कि आप ड्राइविंग ऐसे होती है, ड्राइविंग में पहला गियर ऐसे लगाना है, दूसरा गियर ऐसा लगाना है, न्यूट्रल ऐसे करना है, जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे आप उसको नहीं बोल सकते। तो सेम इज़ अ केस, स्पोकन की प्रैक्टिस करें। जितना मर्जी आपको टीचर ने समझा दिया, जितना मर्जी आपको समझ आ गया, आपने उसको बोलना है। उसके लिए क्या है, डिफाइन अ टॉपिक। कोई टॉपिक ले लें, मोबाइल फ़ोन ले लिया हमने टॉपिक, मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन पे चले जाते हैं। मोबाइल की जितनी डिवाइसेस हैं उनका कंपैरिजन कर लें, मोबाइल के जितने मॉडल हैं उनका कंपैरिजन कर लें, टॉपिक एक डिफाइन कर लें। टॉपिक हमारा डिफाइन हो गया, उस पर डेली प्रैक्टिस करें, फ्यू वर्ड्स करें। हमने कोई मोबाइल के ब्रांड उठा लिए, उसको कहा जी वो बहुत एक्सीलेंट है, बड़े फैंटास्टिक है, टेक्नोलॉजी उसमें रिब है, उसका प्रोसेसर इतना अच्छा होता है, उसका कैमरा फंक्शन इतना अच्छा होता है, यानी इससे रिलेटेड आप उसके लिखते जाएं। देन जो आप बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करें। आपने देखा है जब आप कभी रिकॉर्डिंग अपनी सुनते हैं दिल ही नहीं करता दोबारा सुनने का, क्यों? क्योंकि आप वो अजीब व गरीब किस्म की होती है। रिकॉर्ड करेंगे मैं बोलता कैसे हूँ, मैं जब बोल रहा होता हूँ तो मैं कौन सी बातें गलत प्रोनाउंस कर रहा होता हूँ, किस चीज़ को सही तरीके से बात नहीं कर रहा होता। तो रिकॉर्डिंग इज़ द मेन थिंग। देन स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप बेशक गलत बोल रहे हैं इंग्लिश, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलते जाएं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने याद नहीं करनी है, आपने गलत इंग्लिश बोलनी है। बस बात ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप कुछ बोलें तो आपकी बात दूसरे को समझ आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो और आप उसमें इतना ज़्यादा रुक रहे हो, इतना ज़्यादा आप हेजिटेशन का शिकार हो कि दूसरे को वो आपकी बात ना समझ आए। तो स्पोकन की डेली प्रैक्टिस आपने करनी है। ये आज का जो हमारा पहला लेक्चर था, ये लेक्चर सिंपली इसलिए था कि लैंग्वेज को फ्लुएंटली कैसे बोलना है। So this course is very mandatory for all of you to learn about the English and how we can speak English fluently. English को fluent बोलना मुश्किल बात नहीं है, सिंपली प्रैक्टिस करना। उसको कोई समझाने वाला हो जो आपको समझाए कि इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से ये समझना है, तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। सो फॉर टुडे आवर टॉपिक इज़ ओवर, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है स्पोकन इंग्लिश का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।